गुड मॉर्निंग ऑल फाउंडर्स। आपने देखा होगा कल शाम को जो स्पेशल वेबिनार था वो कनेक्ट पर था। आपने ये अच्छे तरह देखा होगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो किसी कारण से मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए होंगे। जैसे कि सर्वर प्रॉब्लम रही होगी या कुछ लोगों नेट प्रॉब्लम रहा होगा, या फिर कुछ लोग ऐसे लोग जो भूल गए होंगे या किसी कारण से बिजी रहे होंगे, अटेंड नहीं कर पाए होंगे मीटिंग को। लेकिन उनके लिए, सभी के लिए, जितने भी फाउंडर हैं, सभी को ये मस्ट है, जानना ज़रूरी है कि उनकी कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अपडेट होना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अटेंड भी किए होंगे, उन्होंने देखा होगा वो करंट पर किस तरह से वेबिनार हुआ। और वेबिनार में जो स्टार्टिंग हुआ, यश मोपारे सर थे इसमें, और मार्टिन सर थे, रॉबिन सर थे, और इसके बाद नीरज सर थे इंडिया से, पीटर सर थे, और ढिलन सर भी थे, और क्रिस जानसर सर भी थे। और इनके अलावा जो हैदराबाद ऑफिस थी, उसमें सारे स्टाफ लोग थे, आपने देखा होगा वीडियो में। और इसके बाद जो यूट्यूब कांटेस्ट जो प्राइज़ चल रहा था, जिनके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर थे, उन लोगों को भी इनवाइट किया गया था। उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ के विनर भी अवेलेबल थे। सर्वप्रथम जो फर्स्ट प्राइज़ विनर थी, स्वाति मैम, उन्हें बुलाया गया और उन्होंने कुछ हिंदी में स्टेटमेंट्स दिए और कुछ इंग्लिश में भी दिए। चूँकि दोनों में मस्ट होता है, चूँकि हिंदी लैंग्वेज जिनकी होती है, हिंदी कैच करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में सुनते हैं। और जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके लिए इंग्लिश है। तो इसलिए दोनों लैंग्वेज सब कुछ था। तो उन्होंने दोनों में दिया, अपना स्पीच थोड़ा-सा दिया, और ये भी बताया कि उन्हें जो दिया गया था $5000, जो एस्मा फारिस सर ने उन्हें दिया। तो वो जो उनमें से वो ब्लेस के लिए उन्होंने $500 डोनेट कर दिया। ये सबसे बहुत ही सरप्राइज़िंग है। उन्होंने क्या किया, कोई भी इससे क्या होता है, देखिए सपोर्टिंग मिलता है, कि अर्निंग होती है, किस तरह से उन्हें कि हौसला मिलता है। किस तरह से हमारा, अगर हम एक तरह से कहीं से हमको अर्निंग होती है, अगर हम किसी को रूप में डोनेट करते हैं, दान करते हैं, हेल्प करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। दान देने के लिए, डोनेट करने के लिए सबसे बड़ी जो नेचर होता है, ये सपोर्टिंग नेचर होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति ऐसा होता है जो पैदा हुआ होता है शुरू से लेकर लास्ट तक, चाहे जितना भी अर्निंग कर ले, वो परफेक्ट संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन उसको प्राप्त ही नहीं होता है। इसलिए जो डोनेट करते हैं, उनका हार्ट वास्तव में बहुत पोलाइट होता है, बहुत दयालु तरह के होते हैं, जो लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं, समय देते हैं। तो मिस स्वाति जी ने वो ब्लेस के लिए $500 डोनेट किया। ये सबसे बड़ी सरप्राइजिंग है। और वहाँ पे जितने लोग अवेलेबल थे, उपस्थित सभी लोग, जितने लोग प्रेजेंट थे, सारे लोगों ने बहुत जमकर तारीफ़ किया। जमकर तारीफ़ करने का मतलब ऐसा कोई सोचा नहीं होगा कि कोई विनर होगा, उसको जो भी प्राइज़ मिलेगा, प्राइज़ प्राप्त करने के बाद उसको डोनेट करेगा। चूँकि इस तरह डोनेशन डोनेशन उन्होंने दिया था, इसलिए इस सब लोग क्लैपिंग किए, बहुत अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा। और ऐसे फारिस सर ने भी उनकी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा भी कि गिव मोर गिव बैक। जो लोग अधिक दान देते हैं, जो लोग अधिक हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, उन्हें अधिक प्राप्त भी होता है। ऐसा भी कहीं भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो लोग अधिक हेल्पफुल होते हैं, उनकी भी हेल्प करने वाले ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। इसलिए सपोर्ट सभी का करना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट विनर थे सुशील कुमार कुशवाहा जी, इनको 1000 जो डॉलर क्रेडिट होने थे, वो भी क्रेडिट किया गया ओईएस में। उन्हें कहा गया कि आप दे करके आप पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके क्रेडिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। उन्होंने चेक भी किया तो क्रेडिट हुए थे। ये बहुत सरप्राइजिंग है। तो फिर ये आप देख सकते हैं कि कंपनी जो स्टार्टिंग से जो कहती चली आ रही है, वो करती चली आ रही है। किसी ऐसी भी कंपनी नहीं है कि सब कुछ कंपनी अपनी तरह लगा के दूसरों को फाउंडर बनाए, इस तरह से आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। और बीच में भी कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुई, उसकी कंपनी की अर्निंग भी नहीं हुई। अब इसी बीच में कंपनी उसको प्राइज़ भी दे रही है। ये छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। आप देख सकते हैं कि किसी कंपनी के लिए अगर कोई प्राइज़ देता है, तो बहुत छोटे-मोटे प्राइज़ होते हैं, 10-20 हज़ार, ये परफेक्ट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आपने देखा कि मिस स्वाति जी को ना फर्स्ट प्राइज़ जो मिला है $5000 को मिला है, जबकि कितना हो गया, 4 लाख के आसपास इसका हो गया। जो 4 लाख फर्स्ट प्राइज़ विनर हो इसका, अब सोच सकते हैं कि कंपनी ने क्या किया, अभी अर्निंग नहीं हो पाई। कंपनी की विदाउट अर्निंग अपने फाउंडर को इस तरह से सरप्राइज़ दे रही है, प्राइज़ दे रही है, आप देख सकते हैं। और क्रेडिट भी दे रही है 1000 की, इतना कम नहीं, आज तक कोई कंपनी भी इस तरह से नहीं किया होगा। ये दिखाता है कि कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है। सब कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट जो होता है स्टार्टिंग का, आप देख सकते हैं छोटे-छोटे स्तर से निचले स्तर से शुरू करती है। लेकिन ये अनपेक्षित वैसे कंपनी छोटे स्तर से सबको जोड़ रही है।
जुड़ने के बाद सबको अवसर दिया गया एज़ ए फाउंडर आप लोग जुड़ सकते हैं। कौन जुड़ा, कौन नहीं हुआ, किसी भी तरह जो जॉइन किए वो लकी थे, जो नहीं जॉइन किए आप समझ सकते हो वो भी अच्छे थे। सबका नेचर अलग-अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग-अलग होती है। लेकिन इस कंपनी ने सभी को एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया। जो लोग आ गए एज़ ए गोल्डन चांस में वो विनर हो गए और विनर ही समझ लीजिए हो गए कि अगर ये लोग नहीं आते, $97 लगा करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर नहीं आते, तो ये लोग क्या ये ऐसे भाग्यशाली थे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इन्हें कोई जानता नहीं। आज पूरे इंडिया में क्या कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ-जहाँ तक ऑन पैसिव का नाम जुड़ा हुआ है, ऑन पैसे के साथ इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर का नाम जुड़ा हुआ है। और ये भी एस एम फारूक सर ने कहा कि जिस तरह से ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, इन फ्यूचर में इस तरह से कॉन्टेस्ट कंटिन्यू आते रहेंगे। और इन्हें छोटे-मोटे कई तरह के हिंट दिए। देखिए जब उन्होंने जब किसी तरह के हिंट देते हैं, तो उसको मान के चलिए वो काम होने वाला है। क्योंकि कुछ ऐसे इन्होंने इवेंट किए हुए हैं जिसका कहीं डिक्लेरेशन बिल्कुल कहीं नहीं हुआ था, सरप्राइजिंग था, बहुत सारा सरप्राइजिंग था। और जो हिंट देते हैं, हिंट देने का तात्पर्य ये हुआ कि 99% वो काम हो चुका है, डन हो चुका है। सब कुछ डन डील यहाँ पे है, अब इसका जो प्रोसीजर करना है, वो बस प्रोसेस चल रहा है। किसी भी समय, किसी दिन, किसी भी मंथ में कुछ न कुछ नया घटित हो सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला आप देख सकते हैं कि $97 जो कंपनी सभी को रिफंड रूप में देने वाली है, एज़ ए गिफ्ट रूप में देने वाली है, ये भी श्योर है। अब इन लोगों ने तो इतना पाले इन लोगों को $97 भी अभी बाकी है, जो मिलने वाला है। तो इस तरह जितने भी फाउंडर हैं, सभी को $97 कंपनी एज़ ए गिफ्ट कभी भी किसी समय दे सकती है। तो आप लोगों से ये है कि आप लोग को बिल्कुल नेगेटिव कोई नहीं होना, किसी को भी नेगेटिव नहीं होना क्योंकि जब भी पॉजिटिव थिंकिंग सब कुछ कंटिन्यू रखिए, सब कुछ मेंटेन है, सब कुछ चल रहा है। कंपनी अपने जो उसका सिस्टम कंपनी का है, सिस्टम के अनुसार ही चल रहा है और उनके जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो उनके ऑफिसर्स होते हैं, आईटी एम्प्लॉई हैं, जो सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अच्छी तरह से सब लोग निभा रहे हैं। एक शेड्यूल की तरह सारा वर्क चल रहा है। क्योंकि कंपनी के भी सीक्रेट्स होते हैं। हर चीज़ कंपनी ओपन नहीं करती, हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी ने किसी भी तरह का कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, कोई ओपन नहीं किया, कोई सीक्रेट चीज़, फिर भी आपके जो प्ले स्टोर कुछ ऐप ऐसे आ गए हैं, फ्रॉड करके आ गए हैं इस तरह से। तो अगर जो कंपनी बताएगी तो फिर कितना फ्रॉडनेस होगा। इससे इस सब से बचने के लिए कंपनी फूँक-फूँक कर कदम रख रही है और हर स्टेप में वो आगे बढ़ती चली जा रही है। इन फ्यूचर में जब भी किसी भी तरह से कंपनी कोई सरप्राइज़ लेके आती है, कोई कॉन्टेस्ट इस तरह का लेके आती है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, उसमें पार्टिसिपेट करें। उससे आपको बेनिफिट होना, आपको लॉस नहीं होना, कभी भी नहीं होना है। बाकी रहा नेक्स्ट प्रोडक्ट का, कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स रेडी हो गए हैं, इतना आपको बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। अब उसके आगे कुछ ही सिस्टम चल रहा है उसका आगे कब लॉन्च करना है, मार्केट में कब आना, हर चीज़ का एक उचित समय होता है। कोई प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता है, बिल्कुल रेडी हो जाता है, उसको लॉन्च कब करना है और इंडिया में करना है, बाहर करना है, किस समय करना है, किस कंट्री में करना है और किस सिचुएशन पे करना है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कहा जाता है ना सही समय पर अगर सही वर्क किया जाए, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है एकदम सक्सेसफुल होता है, उसका गज़ब का होता है। बस कंपनी उसी का वेट कर रही है और ये उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जब स्टेप शुरू हो गया, कंपनी पीछे जाने वाली नहीं है। ये कंपनी जो भी वर्क कर रही है, वो निचले स्तर से नहीं कर रही है, वो सारा सिस्टम ऊपर से ही आ रहा है। अन्य कंपनियाँ नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं बट पैसे बेसिक कंपनी इसका सारा सिस्टम ऊपर चल रहा है। ऊपर से कंपनी नीचे की तरफ बढ़ रही है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है कंपनी कर क्या रही है, लॉन्च क्यों नहीं हो रही, कंपनी सिस्टम क्या है, कंपनी का फंडा क्या है, ये कोई नहीं जानता है। सिर्फ एस.एम. फारे सर जानते हैं और उनके जो आईटी एम्प्लॉई वही जानते हैं। तो आई होप आप लोग अपडेट रहेंगे। थैंक यू।